हमारी कार्य योजना ये है कि गाय को पशु सूची से हटाया जाए, पूरे भारत के सभी प्रदेशों की सूची से उसको माता के रूप में सम्मानित किया जाए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्मी गाय को पशु नहीं मानते हैं, उनको माता के रूप में सम्मान देते रहे हैं। ये कैसी गौ भक्ति है, समझ में नहीं आती है कि कहते हैं कि 14 साल तक तो माजी माजी और उसके बाद सब्जी भाजी। 14 साल तक की गाय माजी माजी है और 14 साल के बाद वाली सब्जी भाजी है। ये कोई बात हुई? ऐसा कोई हिंदू होता है? ये नकली हिंदू हैं। जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि नकली और असली हिंदुओं को पहचानो। नकली हिंदू तुम्हारे अंदर घुस गए हैं और वो तुमको खोखला कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी नक्कालों को पहचान करके इनको धक्का दे के बाहर करो। हाँ, ऐसा है कि वैध जो है हत्या होती है, उसको हत्या नहीं माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हत्या करे, बहुत बड़ा अपराध कर दे, तो न्यायाधीश उसके ऊपर मुकदमा चलाता है और कहता है इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो फांसी पे लटकाना किसी व्यक्ति की हत्या है, लेकिन उसको हत्या नहीं माना जाता, तो वैध होता है। तो आप बताइए कि हमारी गाय ने कौन सा अपराध किया और कौन सा उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसको अपराधी सिद्ध किया गया कि उसकी मौत का हुक्म आपने सुना दिया? बताए, तब ना वैध होगा। वैध हत्या तब होगी जब विचार पूर्वक किया जाए, अपराध सिद्ध किया जाए और ये कहा जाए कि इनको मारे बिना समाज में बिगाड़ आ जाएगा, अगर इनको जीवित रहने दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो गाय का अपराध क्या है, आप बताइए। योगी जी बताएं, गाय का अपराध क्या है जिसके लिए मृत्युदंड की सजा उसको दे रहे हैं? अरे भाई, धर्मगुरु क्या करे? गाय को कटती हुई देखे और बैठा रहे मठ में, चंदा खाता रहे, फोटो खिंचवाता रहे नेताओं के साथ कि उनसे सुरक्षा लेता रहे? बताओ क्या करे? धर्मगुरु का कर्तव्य क्या है? आप ही निश्चित कर दो। धर्मगुरु का कर्तव्य है कि धर्म की हानि हो रही हो तो निकल करके सामने आए। हम अपने धर्मगुरु होने के कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, हिंदू खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। अगर नक्काल जो उसके बीच में घुस गए हैं, कालनेमी, अगर उसने अपने कालनेमियों को पहचाना नहीं और धक्का मार के निकाला नहीं, तो हिंदू समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, अभी ये जो गौ माता की रक्षा की बात है, ये आज से नहीं है, चली आ रही है। हिंदू तो सदा से ये चाहता रहा है। अब ये नेता क्या कह रहे हैं कि गाय का मांस तो हमारे यहाँ लोग खाते हैं, हम तो उससे परहेज नहीं करते हैं। आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे 30,000 स्वयंसेवक गाय का मांस खाते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता हूं। ये मोहन भागवत ये एक बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके बता रहा था कि गाय का मांस समरसता के लिए खाने में कोई हर्जा नहीं है। इनके एक मंत्री किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। इस तरह से हजार उदाहरण हो चुके हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री ने कहा, जब उससे पत्रकार ने पूछा तुम्हें गौ माता के मांस खाने वालों का वोट चाहिए, बोला क्यों नहीं चाहिए। अभी बंगाल का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 14 साल तक माजी माजी, उसके बाद भाजी भाजी। ये बताइए, ये कोई हिंदुत्व है? ये नक्काल हैं, ये कालनेमी हैं, ये हमारे बीच में घुस गए हैं। इसलिए हिंदू समाज को अगर लंबे समय तक रहना है तो इनको हटाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को धीरे धीरे गौमांस खाना सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अगर गौमांस खाना सीख गए तो हमारा हिंदुत्व कहाँ रहेगा? बताओ, इसकी चिंता कौन करेगा? अगर एक धर्माचार्य के रूप में इस बात की चिंता हम नहीं करते हैं तो हम पे लानत है।